Here is another example of conservation of angular momentum. यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर एक रॉड रखा हुआ है, उस पर दो पार्टिकल स्ट्राइक करता है अपोजिट डायरेक्शन से। रॉड का टोटल मास 8m और टोटल लेंथ इसका 6 है। ये दोनों मास यहाँ पर स्ट्राइक करता है और इन रॉड से स्टिक कर जाता है। तो उस केस में बताना है कि इस रॉड का सेंटर का वेलोसिटी कितना है आफ्टर कोलिजन और इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना है। आइए देखते हैं इसमें हम लोग। जब कोलिजन होगा और स्टिक कर गया, स्टिक करने का मतलब है कि इनइलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग का जब कोलिजन हो जाएगा तो उस केस में, अब कोलिजन होने से पहले इधर से और इधर से मोमेंटम m इंटू टू वी दैट इज 2mv, इधर से 2m इंटू वी, ये 2m मास m मास। उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर mv और 2mv, दैट मीन्स सॉरी 2mv और 2mv हम लोग का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में, नेट लीनियर मोमेंटम हम लोग का 0। दैट मीन्स कि फाइनल हम लोगों का मोमेंटम भी 0 ही होगा। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो उस केस में अगर कोलिजन होके स्टिक कर गया, इन दैट केस C और ये पार्टिकल यहाँ पर स्टिक कर गया है और ये पार्टिकल यहाँ पर स्टिक कर गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया हम लोगों का 3a और ये है C। तो इस सेंटर का वेलोसिटी हमसे पूछा गया था, लेट अस सपोज सेंटर का वेलोसिटी हम लोगों का vc 2mm, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं पूरा रॉड का जो मास था वो इस पॉइंट पर, दैट इज 8m। सेंटर पे रॉड का टोटल मास सेंटर पर हम लोग का 8m। अब ये 3 पार्टिकल सिस्टम हम लोग का, और 3 पार्टिकल सिस्टम अगर है तो उस केस में एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इन तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर अब है, ये डिस्टेंस a था हम लोगों का, ये डिस्टेंस था 2a, तो ये हो गया 3a, टोटल 6a। अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसी भी एक एंड की बात करते हैं तो यहाँ से अगर इस पॉइंट से इसी एंड से हम RCM का पोजीशन देखते हैं, RCM, तो यहाँ से a डिस्टेंस पर है और ये हम लोगों का है 3a, ये कितना हो गया 4a, क्योंकि ये टोटल 4a है। तो RCM का वैल्यू हो गया m इंटू a प्लस 8m इंटू 3a प्लस 2m इंटू 4a डिवाइडेड बाई m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द मासेस, तो m प्लस 8m प्लस 2m, and this one is 24 8, and this is sorry 24 1 25 25 plus 8 33, और ये है 10 प्लस 1 11, मास कैंसिल हो गया 3a। तो ये हम लोगों का 3a का मतलब ये है कि इस एंड से हम लोगों का सेंटर ही हम लोगों का सेंटर ऑफ मास हो गया पूरे सिस्टम का भी। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से देखने को क्या मिलेगा, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली मोमेंटम कितना है 0, विच इज 2m इंटू वी प्लस m इंटू 2v, ये इनिशियल है। फाइनल मोमेंटम कितना, तो पूरा सेंटर ऑफ मास हम लोगों का 11m इंटू वी सी इक्वल टू, भाई अब ये पूरा सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है, तो पूरा सिस्टम का मास हम लोग यहीं कंसंट्रेटेड मान लेंगे, जिसका वेलोसिटी हमने वी सी माना। इधर हम लोगों का पॉजिटिव m इंटू 2v
माइनस 2m इंटू वी, अपोजिट में ये है, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वी सी का वैल्यू हम लोगों का, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी या सेंटर का वेलोसिटी हम लोगों का 0। अब आते हैं ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो इसी सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर देखते हैं तो क्या मिल रहा है, इस वाले का एंगुलर मोमेंटम हम लोगों का इधर से एंटी क्लॉकवाइज, ये डिस्टेंस हम लोगों का a और ये डिस्टेंस है 2a, ये इधर से आ रहा है तो इस पर जब इम्पल्स अप्लाई करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, और ये वाला भी हम लोगों का इसको एंटी क्लॉकवाइज में ही घुमाएगा। दैट मीन्स कि बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वी गेट 2mv इंटू ए, 2mv इंटू ए, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज में था तो m इंटू 2v इंटू 2a। दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियली। व्हाट अबाउट फाइनल, तो फाइनल के अबाउट अगर सिस्टम का यहाँ पर आई सी एम इंटू ओमेगा, अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई टोटल, तो अब इस रॉड का तो हम लोग लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर बाई 12, एम का मतलब 8m, एल का मतलब 6a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, प्लस इस पार्टिकल का डिस्टेंस था हम लोगों का a, तो 2m इंटू ए स्क्वायर, और इस पार्टिकल का डिस्टेंस था 2a, तो m इंटू 2a का स्क्वायर टाइम्स ओमेगा। तो फाइनली हम लोगों का 4 प्लस 2 दैट इज 6 mv इंटू ए इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये हम लोगों का फाइनली आंसर ओमेगा इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 5a। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर एक हम लोगों का सॉलिड सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, और इस पर एक हम लोगों का लीनियर इम्पल्स अप्लाई होता है इस सेंटर से h हाइट ऊपर, एंड दिस h इज लेस देन r। मास सिलेंडर का m, रेडियस r। होता ना है कि जब इम्पल्स में हम लोग या कोई चीज़ से हिट हुआ उसके इसमें हम लोगों का इसका लीनियर वेलोसिटी और इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है ये हमको बताना है। तो अब फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, तो अब ये बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं वी सी, और इससे ऊपर ही हम लोगों का ये हिट किया गया है, इसका मतलब इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका जो एंगुलर इम्पल्स लग रहा होगा वो इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराएगा, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज सेंस में ही हम लोगों का ओमेगा आएगा। तो अब वी सी का वैल्यू लीनियर मोमेंटम से, तो जे इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विच इज एम इंटू वी सी। तो फाइनली यहाँ से हम लोगों का वी सी का वैल्यू जे डिवाइडेड बाई एम। एंगुलर इम्पल्स जे इंटू एच इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो इट इज सिंपली आई सी एम इंटू ओमेगा, और आई सी एम जे इंटू एच इक्वल टू आई सी एम इस सॉलिड सिलेंडर का हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट अगर देखें तो सॉलिड सिलेंडर हो या सर्कुलर डिस्क हो सबका हम लोगों का एक ही आता है, हॉलो सिलेंडर हो या रिंग हो दोनों का एक आता है, सॉलिड सिलेंडर होगा या सर्कुलर डिस्क होगा दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही फार्मूला होता है। तो इस केस में ये हम लोगों का एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो फाइनली यहाँ से ओमेगा का वैल्यू 2 जे एच डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर।
ये था हम लोगों का इस तरह का क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट। अब फ्रिक्शन आता है तो उस केस में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ये h का वैल्यू कितना हो ताकि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया हम लोग, अब यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी दोनों हैं, यानी कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों हो रहा है इस रिजिड बॉडी का। तो लीनियर वेलोसिटी हम लोगों का कितना, वीसी, सेंटर ऑफ मास का भी जितना वेलोसिटी था, रोटेशन की वजह से इसको जो वेलोसिटी मिलेगा वो आर इंटू ओमेगा। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो वेलोसिटी था, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी, इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वेलोसिटी पॉइंट पी का अगर जीरो होना है, इफ velocity of point P is 0, this implies that Vc equal to R omega। तो ये Vc का वैल्यू अभी सॉल्व किए थे हम लोग यहाँ से, J डिवाइडेड बाई M इक्वल टू R ओमेगा इज 2JH डिवाइडेड बाई M इंटू R। M से M कैंसिल, J और कैंसिल, तो H का वैल्यू कितना, R/2। R/2 पर हम लोगों का हिट होगा तब ये हम लोगों का सेंटर ऑफ मास का सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था सिलेंडर पर, उसका वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर जीरो हम लोगों को मिलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एक सॉलिड स्फीयर था, रेडियस R, मास M, ये इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था। दिस ओमेगा नॉट इज V नॉट बाई 2R हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। उस केस में इसको लीनियर वेलोसिटी दिया गया है V नॉट इनिशियली इस इंस्टेंट पर। अब ये लीनियर वेलोसिटी हम लोगों का जब होगा तो पूछा गया है कि जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा इसका, उस समय इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी या इसके सेंटर का वेलोसिटी कितना है। तो प्योर रोलिंग जब होता है तो उसके समय v इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड होता है हमेशा। तो ये हम लोगों का v इक्वल टू आर ओमेगा। तो उस केस में यहाँ से हम लोगों को पता करना है v का वैल्यू कितना है, व्हाट इज दिस v। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी v नॉट उतना मिलेगा, लीनियर वेलोसिटी, और आर ओमेगा की वजह से इस डायरेक्शन में हम लोगों का आर ओमेगा, एंड दिस आर ओमेगा इज v नॉट बाई 2। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कितना, v नॉट माइनस v नॉट बाई 2 इज v नॉट बाई 2। अब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है अब आगे की तरफ हम लोग का मूव करेगा, दैट मीन्स इस सरफेस पर ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो रफ सरफेस होने की वजह से ये फ्रिक्शन हम लोगों का सरफेस पर जो लगेगा, सॉरी सरफेस की वजह से जो फ्रिक्शन इस पे लगेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों का वी नॉट से मूव कर रहा था, तो इसमें फ्रिक्शन हम लोगों का बैकवर्ड डायरेक्शन में लग गया और ये स्लाइड करता हुआ जाएगा। दैट मीन्स कि जब फ्रिक्शन हम लोगों का ये है तो अब फ्रिक्शन क्या किया, इस वी नॉट को रिटार्ड कराया, मतलब इसको रिटार्ड कराना शुरू करेगा, यानी वी नॉट को कम करेगा क्योंकि इसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है। तो ये रिटार्डेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। और सेंटर के अबाउट अगर देखें तो ये क्लॉकवाइज में हम लोगों का टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा। तो क्लॉकवाइज में टॉर्क जब प्रोड्यूस करेगा तब हम लोगों का ये ओमेगा नॉट को और बढ़ाएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम लोगों का ओमेगा था, उसी डायरेक्शन में टॉर्क हम लोगों का और बढ़ा रहा, घुमा रहा है इसको। दैट मीन्स ओमेगा को बढ़ाएगा, वी को कम करेगा। शुरू में वी ज़्यादा है आर ओमेगा से, तो इसका मतलब ही रोलिंग शुरू नहीं होगा। तो v कम होगा और ओमेगा बढ़ेगा, तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि v कम होकर इतना हो जाए और ओमेगा बढ़ के इतना हो जाए कि v इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाई हो जाए। और जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा उस समय हम लोगों का प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो पूछा गया है कि इस इंस्टेंट पर v कितना है हम लोगों का। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ही अबाउट अगर देखें, दिस इज पॉइंट P, फ्रिक्शन यहीं से पास कर रहा है, mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहीं से पास कर रहा होगा,
इस पॉइंट पर। दैट मीन्स कि mg और नॉर्मल तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ फ्रिक्शन। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट अगर टॉर्क की बात करें तो इस फ्रिक्शन का भी टॉर्क क्या हो गया, जीरो। इन दोनों का टॉर्क तो आपस में कैंसिल हो जाएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हमेशा इक्वल और अपोजिट है। लेकिन किसी और पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क होगा वो जीरो नहीं है। इसी पॉइंट के अबाउट में इसका फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है। दैट मीन्स वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तभी होता है जब जिसके अबाउट हम लोगों का टॉर्क जीरो हो जाए। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर लिखते हैं कंजर्वेशन, तो उस केस में इनिशियली और फाइनली। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट, अब ये सेंटर ऑफ मास ये है और ये ट्रांसलेट हो रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो किसी पॉइंट के अबाउट क्या लिखते थे, आई सी एम इंटू ओमेगा दैट इज एलसीएम, और एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ से फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा कितना इस पॉइंट के अबाउट, तो सी एम के अबाउट पहले लिखते हैं। तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास आई सी एम इंटू ओमेगा प्लस एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर इज दिस मच। व्हाट अबाउट इनिशियल, तो आई सी एम इंटू ओमेगा नॉट प्लस एम वी नॉट इंटू आर। जब प्योर रोलिंग हो जाएगा तो उस केस में ओमेगा का वैल्यू वी बाई आर लिख सकते हैं, और आई सी एम होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, एंड दिस वन इज वी बाई आर प्लस एम वी इंटू आर। दिस इज 2/5 एम आर स्क्वायर। ओमेगा नॉट का वैल्यू था वी नॉट बाई 2 आर प्लस एम वी नॉट इंटू आर। ये हो गया 2/5 एम वी आर प्लस एम वी आर, दैट इज 7 एम वी आर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एम वी आर, आर से एक आर कैंसिल हो गया, एम वी नॉट आर बाई 5 प्लस एम वी नॉट आर, दैट इज 6/5 एम वी नॉट इंटू आर। फाइनली हम लोगों का v का वैल्यू आ गया कितना, 6v0/7। 5 कैंसिल, m कैंसिल, r कैंसिल। So these are the examples based on conservation of angular momentum.